सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो मिलते हैं एक ऐसे वापस से एक्सपीरियंस से जिन्होंने अपनी एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करी है। विथ इनके डेडिकेशन और इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। तो मिलते हैं स्मृति से। सो वेलकम स्मृति। यस सर, थैंक यू। सो स्मृति, आपके बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस स्ट्रीम से है, आपने कब क्वालिफाई किया है और आपका ये एग्जाम के अंदर कैटेगरी वाइज रैंक क्या है। सर, first of all, good afternoon. And my name is Smriti Das, and I've done my BSc in biotechnology from GSFC University, Vadodara, Gujarat. एंड मेरा कैटबी का स्कोर 148 है एंड मेरा जनरल में जो रैंक है दैट इज 116। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन देन आपको कि आपका बहुत थैंक यू। अच्छा रैंक है। और होप सो, उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिले और आप और भी आगे ग्रोथ करो। सो स्मृति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आखिरकार आपने अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की है, मतलब गेट बी की प्रिपरेशन के लिए कब आपको लगा कि मुझे गेट बी का प्रिपेयर करना चाहिए। सर, गैडबी के बारे में मुझे मेरे सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में पता चल गया था थ्रू माय प्रोफेसर्स। एंड मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने गैडबी के थ्रू अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एंट्री ली थी। तो उन्होंने मुझे गैडबी के बारे में बताया कि कैसे प्रिपरेशन करना है एंड देन क्या क्या हम रिफ़र कर सकते हैं गैडबी के लिए। सो अप्रैल में गैडबी का एग्ज़ाम था, सो आई स्टार्टेड माय गैडबी प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ। जनवरी में हमारे कॉलेज में एक गैडबी का वर्कशॉप भी हुआ था, तो दैट इज़ फॉर 1 मंथ। सो मैंने उसमें भी पार्ट लिया था एंड उसके बाद से मैंने फुल फ्लेज अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। बहुत बढ़िया। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी वैसे। आईएफएस में मैंने कुछ ऐसे अलग से कुछ लिया नहीं था। मैं यूट्यूब से जो फ्री वीडियोस आते थे आईएफएस के, मैं वो रेफर करती थी जस्ट टू क्लियर माय कंसेप्ट्स। एंड मैंने आईएफएस की बुक्स मंगवाई थी फॉर रेफरेंस, ताकि मैं जो मेरे बेसिक्स थे वो मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। चलो, बहुत बढ़िया कि हम्म। आपने। और वैसे आपको क्या लगता है कि हार्ड कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है या सिर्फ हम सॉफ्ट कॉपी से भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, मेरे मुताबिक हार्ड कॉपीज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूजुअली मैं नोट्स बना के करती हूँ। बिकॉज सॉफ्ट कॉपी में थ्रू फोन देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो। बट इफ अगर हम हार्ड कॉपी यूज़ करते हैं तो विथ पेन एंड पेंसिल, सो वी कैन हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा डेवलप होता है एंड हम लोग अच्छे से उस चीज़ को याद रख पाते हैं। बहुत बढ़िया। सो इसका मतलब है कि आपने भी हार्ड कॉपीज नोट्स बनाए हुए हैं। यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपकी वैसे आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट हुआ था। मेरा ग्रेजुएशन अभी जस्ट टू 2 मंथ्स नहीं, 1 मंथ पहले ही ओके ओके, फिनिश मतलब हुआ है मेरा। 25 में ही आपका कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब हाँ है कि हाँ हाँ। आपने अपनी ग्रेजुएशन के एग्जाम के दौरान ही इस एग्जाम की तैयारी करी। तो आखिरकार क्या आपको फील हुआ है कि क्या ज़रूरी है, मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जिनकी एग्जाम कॉलेज की भी और अपनी टारगेटेड एग्जाम भी बिल्कुल दोनों साथ में ही है। तो उनको हम्म। क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कैसे किया जा सके। हम्म। सर, एक्चुअली मेरा ऐसा था कि जो गैटबी का एग्ज़ाम था वो भी अप्रैल में था, और मेरा जो लास्ट सेमेस्टर का जो फाइनल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम था वो भी अप्रैल में था। एंड इट वाज़ रियली वेरी हार्ड फॉर मी, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू दोनों को एक साथ बैलेंस करके रखने के लिए, बिकॉज़ हमारा जो कॉलेज का कोर्स था वो उस टाइम अलग था एंड गैटबी का पूरा अलग है, तो फिर दोनों को अच्छे से करना था। सो I believe that if you want to bring a change, then only you can bring that. सो मैंने पूरी दिन रात मेहनत की। मुझे जितना जैसा भी टाइम मिलता था उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, मुझे अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, मुझे अपने कॉलेज का भी संभालना है। तो वो एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अपने ब्रेन में कि कोई भी टाइम वेस्ट ना करके दिन रात एक करके बस पढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो आपका ये रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है वैसे। तो क्या ड्रीम है आपके वाले, मतलब ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए बट फिर भी मैं आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा कि क्या ड्रीम है आपके वाले, कि आपको क्या चाहिए।
मतलब कि इसके आगे क्या चाहिए? सर अभी तो एमएससी एमएससी मुझे करना है। मेरा ड्रीम कॉलेज आई वुड से मुझे जीबीयू में जाना है, गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी। एंड फिर मुझे उसके बाद पीएचडी भी करना है। एंड देन आई एम लाइक पीएचडी के साथ मुझे लाइक रिसर्च फील्ड में जाना है थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि आपने सोच लिया है कि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है। हाँ, तो यस इससे सर। ये साबित होता है कि अब आप वापस से आईएफएस के साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हो, बिकॉज कि आपको अगर पीएचडी करना ही है तो आपको एक बार एक एग्जाम से गुजरना जरूर पड़ेगा जिसका नाम है CSIR नेट। सारा आपने। तो हाँ। आप आराम से आप आईएफएस के साथ वापस से जुड़ सकते हो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर से ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना और फर्स्ट ईयर से ही देना चालू कर देना, जिससे कि आपके मास्टर के दौरान ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, आपको बाद में एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम्म। वैसे भी आपको एक्सपीरियंस तो है ही कि एग्ज़ाम और अपने प्रिपरेशन और अपने कॉलेज को किस तरीके से मेंटेन करना है। यस सर। तो स्मृति, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आखिरकार जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त पर आपने यूट्यूब के साथ ही कनेक्ट किया जैसे कि आपने बताया, तो आखिरकार हम्म। यूट्यूब पर वो सारा सिलेबस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि बहुत सारा वास्ट कंटेंट है यूट्यूब पर। तो काम हम्म। की चीजें आपने किस तरीके से निकाली है जैसे कि आप बाकियों को बताना चाहोगे? सर पहली बात तो ये कि मैंने ये एक चीज़ सीखी थ्रू दिस एग्ज़ाम कि अगर हम कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि अगर मैं इम्यूनोलॉजी ले लूँ, तो इम्यूनोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो अभी मोस्ट पीपल क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट को लेके बैठ जाते हैं एंड दे जस्ट गो थ्रू एवरी टॉपिक। बट मैंने जो इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने नोटिस किया कि अगर हम पी वाई क्यूज लाइक पिछले अगर 8 years के अगर हम पी वाई क्यूज अगर हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस एंड कितने कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सारी चीज़ें पढ़े, एंड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा उस हिसाब से देखा, मैंने पी वाई क्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। एंड मैंने उसमें से सारे टॉपिक्स देखे कि कितने टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मुझे फोकस करने चाहिए। एंड देन फिर मैंने यूट्यूब्स का हेल्प लिया, एंड देन मैंने जो आपके वहाँ से जो बुक्स मंगवाई थी, वो बुक्स में मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। बहुत बढ़िया स्मृति। सो देन कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और अब आप और भी अच्छे से ग्रोथ करोगे। तो और आपकी कौन कौन सी एग्ज़ाम आपने सक्सेस हासिल करी है, क्या आप हमें ये चीज़ बता पाओगी? सर एक्चुअली मेरा अभी मैंने सीयूटी भी दिया था। बट सीयूटी में मैंने लाइफ साइंस एंड माइक्रो दोनों दिया था। बट उसमें मुझे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे। सो मैंने अपना लास्ट टारगेट गैट भी ही रखा कि मुझे गैट भी में कैसे भी करके करना पड़ेगा। एंड जब सीयूटी का एग्जाम दिया तो उस टाइम भी प्रिपरेशन 50% या 40% तक मेरी हो गई थी कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बिकॉज गैट बी के एग्जाम के टाइम आपको बहुत सारे पेपर्स रेफर करने चाहिए, लाइक नॉट जस्ट ओनली प्रीवियस ईयर, बट अगर हम आईआईटी जैम और अगर सीयूटी के पेपर्स भी अगर रेफर करते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो आपने एक चीज़ तो ये बताई है कि अगर हम किसी टॉपिक को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ उसी एग्ज़ाम की पीवाई को ना पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड, और हम्म। भी मल्टीपल एग्ज़ाम में अगर वो टॉपिक आता है तो उनकी भी पीवाई क्यू पढ़ ले, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्वेश्चनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें हर किसी एग्जामिनर का एक माइंडसेट पता चल जाता है कि क्वेश्चन आखिरकार इस टॉपिक से कैसे आने वाला है। तो बहुत यस बढ़िया सर। स्मृति। देन थैंक यू कि आपने जो भी चीज़ें बताई, होप सो कि ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एक नया वर्ड इन लोगों को ज़रूर मिला होगा जिनसे ये लोग अपने थॉट्स को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू। वेलकम सर।